हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मौसम काफ़ी बेहतर है। मिजाज में खाना चाहूँ तो इस तरह से आप देख पाओगे। और ये पुणे का वेदर है जो काफ़ी ठंडा रहता है। खैर, ये बातें तो होते रहेगी। अब आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब मैं आपके लिए पेश करता हूँ। इसी तरह से कुछ सवाल मुझसे अब पूछे गए हैं चुनिंदा, यानी कि हर किसी सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ ही सवाल में जो है सवालों का जवाब यहाँ देने वाला हूँ। तो एक सवाल मुझसे पूछा गया था जिनका नाम था किरण शिंदे, जैसे कि आप डिस्प्ले पे इनकी कमेंट देख रहे हो। इन्होंने कहा था कि सर, यूनिकॉर्न की जो गाड़ी है इसमें स्टॉक जो टायर आता है, यानी कि कंपनी फिटेड जो टायर आता है, क्या उससे बड़ा टायर हम इस गाड़ी में फिक्स कर सकते हैं ताकि बेहतर ग्रिप मिल पाए, ताकि बेहतर रोड सपोर्ट मिल पाए और गाड़ी को कॉर्नरिंग जो भी है काफ़ी अच्छी मिल पाए। तो ऐसे में देखो, टायर्स आप लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है किरण जी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपकी बदल जाएगी, जैसे माइलेज आपका कुछ हद तक घट जाएगा। क्यों घटेगा? इसका प्रैक्टिकल रीज़न, टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आपने टायर चेंज किया तो उसका थिकनेस बढ़ जाता है, ब्रॉडनेस बढ़ जाता है, जिसका बड़ा यानी ज़्यादा पोर्शन रोड के टच में आता है। और जितना पोर्शन रोड से फ्रिक्शन होता है, घिसता है, इसके बाद फिर उससे मूव करने में इंजन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और फिर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, तो ऑब्वियसली फ्यूल ज़्यादा जलता है। इस चीज़ की वजह से वहाँ पे आपको माइलेज कम मिलता है। इनफैक्ट चेन पॉकेट में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाएगी, तुरंत नहीं, कुछ समय बाद चेन कहीं ना कहीं लूज़ होने लग जाएगी। उसके बाद गियर शिफ्टिंग में आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप होता है, इनिशियल स्पीड होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाएगी। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स ये तुरंत तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे ज़रूर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जो टायर यूनिकॉर्न का अभी के तारीख में आ रहा है, यानी कि स्टॉक में आ रहा है, यानी कि कंपनी फिटेड जो आ रहा है, वो बेहतर है। आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो है पूछा गया था, वो है आदित्य शर्मा। इन्होंने कहा था कि इनके पास पैशन प्रो थी हीरो होंडा की, 2011 की मॉडल। तब ये हीरो और होंडा साथ में काम किया करते थे, तब का मॉडल था। और तब इन्होंने कैस्ट्रॉल का 20W40 जो ऑयल है वो डाला हुआ था। अब कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि हीरो का भी अपना ऑयल आता है जो काफ़ी बेहतर होता है, और पर्टिकुलर इसी गाड़ी के लिए। तो इन्होंने हीरो को ऑयल जो है वो डालना शुरू कर दिया सेम ग्रेड का। तो अब इनका सवाल है कि क्या कंपनी चेंज करने से जो गाड़ी के इंजन है उसमें कोई दिक्कत आती है या फिर नहीं। कंपनी चेंज करने से मेरा मतलब है कि क्या ऑयल की कंपनी, यानी पहले अगर कैस्ट्रॉल का डाला करते थे तो अभी हीरो का डाल रहे हैं, तो इससे कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या गाड़ी के अंदर। तो देखो शर्मा जी, आदित्य जी, ऐसा है कि अगर कंपनी चेंज होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, यानी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्रेड चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आप कैस्ट्रॉल की जगह मोटुल का डालो, हीरो का डालो, या फिर किसी और कंपनी का डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 20W40 की जगह 10W30 या फिर 10W30 ही आता है आपकी बाइक में, आपने थोड़ा ज़्यादा ग्रेड का डाला हुआ है। एक्चुअली जो है गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाने के बाद आपको ये 2040 यूज़फुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर 2050 ऐसा अगर ग्रेड चेंज कर रहे हो आप कंपनी के साथ साथ, तो फिर प्रॉब्लम आनी है आपकी गाड़ी में। जैसे कि आपका सवाल है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, आप ऑयल डाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गोल्डी साइनी इनका नाम है। इन्होंने मुझसे पूछा था, और इन्होंने मुझे प्लैटिना से रिलेटेड पूछा था। हाँ, इनके पास प्लैटिना ES है। ये टाइम टू टाइम जो है सर्विस कराते हैं, और जो है शोरूम पर कराते हैं। शोरूम पर मतलब जो आपका सर्विस सेंटर है वहाँ पे टाइम टू टाइम इस पर्टिकुलर गाड़ी की सर्विस कराते हैं। और फिर इनका सवाल है कि अगर मैं ऐसा कराता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मेंटेन रखता हूँ, तो गाड़ी कितनी ड्यूरेबल रहेगी, यानी गाड़ी की जो लाइफ है वो कितनी रह पाएगी। देखो ऐसा है, आप अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, स्पीड आप मेंटेन रख रहे हो, ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हो, ज़्यादा रेव गाड़ी को कभी भी नहीं कर रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। इसमें भी दो चीज़ें आती है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट अगर है, मतलब नसीबी खराब, मतलब आपको कुछ डिफेक्टिव यूनिट मिला हुआ है, जो कुछ इश्यूज़ बाद में शुरू होते हैं, तुरंत समझ में नहीं आते हैं। ऐसे अगर बदनसीबी से कुछ यूनिट आपको मिल चुका है, मिल गया है, तो फिर उसमें ड्यूरेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम जो है वो बाद में जो है चालू हो सकती है। लेकिन अगर जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे आप मेंटेन कर रहे हो टाइम टू टाइम सारी सर्विसिंग वगैरह सारी चीज़ें जो भी है,
तो ऐसे में आपको गाड़ी में दिक्कतें नहीं आनी है मेरे हिसाब से। ये बेहतर चीज़ है, आप ऐसे ही करते रहो, मैनुअल बुक के हिसाब से ऑयल चेंज करते रहो। इसमें आप जो भी है सर्विसिंग टाइम टू टाइम करते रहो, और फिर इसकी जो चेन है वो प्रॉपर इसे क्लीन करा करो। वैसे कवर्ड चेन आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जो है ख्याल रखना है, तो आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय गायकवाड़ इन्होंने पूछा था। अजय गायकवाड़ जी पूछते हैं कि ये किसी रूरल एरिया में रहते हैं। जैसे आप कमेंट पढ़ पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे, तो आपको पता चल जाएगा। इनके पास पैशन प्रो BS4 2019 की गाड़ी है। इस गाड़ी से ये इतने सेटिस्फाई नहीं है। इनके पीठ में, कंधों में कहीं ना कहीं दर्द होने लग जाता है। अगर ये चाहते हैं अगर मैं दूसरी बाइक खरीदना चाहूँ तो कौन सी खरीदूँ जो कंफर्टेबल हो। तो अगर आप सेम जो सेगमेंट है उसमें जाना चाहते हो, यानी 110 सीसी सेगमेंट, तो आज की डेट में सबसे कंफर्टेबल बाइक प्लैटिना कम्फर्टेक है। उसके सस्पेंशंस अच्छे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसके और आप जा सकते हो। अगर बजाज की गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हो तो हीरो की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसके सस्पेंशंस आपको बेहतर मिले। देखो, बहुत बुरे हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन आपका पर्पस जो है, सस्पेंशंस नो डाउट उसके अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, तो फिर हीरो से ये उम्मीद लगाना थोड़ी, मैं कहूँगा, गलत बात हो जाएगी। और ना ही आप TVS से जो भी है लगा सकते हो। हाँ, अभी जो रेडर आई हुई है TVS, वो आप खरीद सकते हो अगर 125 सीसी तक आप एक्सटेंड कर सकते हो तो। इसके बाद ग्लैमर खरीद सकते हो अगर 125 सीसी तक आप जा सकते हो तो। ESP 125 बेहतर है इन दोनों से, उसे खरीद सकते हो। पल्सर का ऑप्शन है ही है आपके पास अगर 125 सीसी के लिए जाना चाहते हो तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके सस्पेंशंस 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट्स की गाड़ियों के मुकाबले बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट्स की गाड़ियाँ होती है उनको रोड पर बेहतर ग्रिप बनाने के लिए सस्पेंशंस थोड़े हार्डर साइड रखे जाते हैं। इसमें भी एक अपवाद आ जाता है, और वो ये है कि प्लैटिना कम्फर्टेक या फिर CT 100 CT 110X, ये जो है इनमें सस्पेंशंस एक ही तरह का यूज़ करा जाता है वैसे, तो ये काफ़ी बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें SNS यानी ड्यूल सस्पेंशंस वगैरह होते हैं। मतलब इनकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बजाज की गाड़ियों के सस्पेंशंस कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। अगर आपके पीठ में ही दर्द है, आपका पर्पस सिर्फ वही है, तो आप इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हो। अदरवाइज 125 सीसी में मैंने ऑप्शंस आपको बताए, उनमें से कोई एक ले सकते हो। और वही इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था नयन सकपाल या सकपाल ऐसा कुछ था। सॉरी नयन भाई, नाम माफ़ कर देना, नाम लेने में कोई गड़बड़ी हो गई तो। इन्होंने भी वही कहा था कि इनके कमर में दर्द है, वैसे ये मराठी में पूछा था उन्होंने। और इनको L3 L4 L5 L6 पता नहीं जो भी लिखा था उसके, मतलब उस हद तक उनको दर्द है, पीठ में कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ रहेगा। और फिर डेली का इनको 50 से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर का आना जाना होता है इनका। तो इनका है कहना भी यही है कि 125 सीसी से लेके 150 सीसी या फिर 160 सीसी सेगमेंट की कौन सी ऐसी गाड़ी है जो इनकी पीठ को रिलीफ दे, मतलब ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। तो मैंने अभी जो जवाब दिया उससे आपका जो भी है जवाब आप ये कर सकते हो। मैं कहूँगा आपको 110 सीसी की प्लैटिना कम्फर्टेक ले लो, काफ़ी बेहतर गाड़ी है। 125 सीसी का आपको अनुभव दिलाती है, माइलेज तो मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आपको 150 सीसी में जाना है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर सेगमेंट में जाना है, देखो पहली चीज़ तो आप ध्यान में रख लो, रोड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कितनी रिलायबल होनी चाहिए, कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए पीठ में दर्द। पहली चीज़ रोड कंडीशन। दूसरी, गाड़ी प्लेन के अलावा और ट्रेन के अलावा पूरी तरह से कंफर्टेबल आप कहीं भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि रोड है, गाड़ी है, टायर से ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ी बहुत हलचल होती है और दर्द होता है। लॉन्ग टाइम में ज़्यादा होता है, शॉर्ट टाइम में कम होता है। एज वाइज भी डिपेंड करता है, रोड वाइज डिपेंड करता है, सस्पेंशंस एक मेजर पार्ट आ जाता है, कई सारी चीज़ें होती है। इसलिए पूरी तरह से 100% कंफर्टेबल कोई गाड़ी इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप, जैसे मैंने कहा, प्लैटिना ले सकते हो 110 सीसी में। 125 सीसी में कोई गाड़ी नहीं है जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एक शाइन है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, रेडियर का जैसे मैंने नाम लिया, राइडर TVS का 125 सीसी का। उसके बाद अगर 150 160 सीसी में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे यूनिकॉर्न एक गाड़ी आ जाती है। उसके बाद यूनिकॉर्न के सस्पेंशंस भी थोड़े से हार्डर साइड ही है, लेकिन फिर भी कंसिडर कर सकते हो उसे। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एवेंजर है एक, लेकिन उस पर आपको काफ़ी अपराइट बैठना पड़ेगा और कभी कभी पीठ झुका कर बैठनी पड़ती है। मतलब लीन होके नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हम चेयर पे बैठते हैं उस तरह से बैठना पड़ सकता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नी में आपके पीठ में खास तौर पर, आमतौर पर दर्द शुरू हो सकता है।
तो ये चीज़ें हैं। खैर मुझे लगता है मैंने आप लोगों के सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि सभी सवालों के जवाब प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत लंबे समय के बाद इस संडे कमेंट बॉक्स को बना रहा हूँ, और बीच में कुछ जो है होते अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे किसी नए कमेंट बॉक्स के लो या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हफ्ते भर में तो आते ही रहते हैं, संडे को भी आपके जो भी है कमेंट्स में देने का ट्राई करूंगा, सवालों के जवाब कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपके सवाल देने का ट्राई करूंगा, या तो वहीं पे या तो ऐसे वीडियो बना करके। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।